नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 29 जून यानी आज से लेके 5 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हो उनसे, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी को देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं एक्यूरेंस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। टू ऑफ सोर्स, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स मुझे टू ऑफ सोर्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं टू ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। ऐसा लगता है क्यूरियस, कार्ड आने दीजिए फिर हम बता रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, टू ऑफ सोर्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये रिश्ता पहले तो बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन अब जो है इन दिनों जो है इस रिश्ते को, इस इंसान को एक बर्डन सा महसूस हो रहा है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ समझ नहीं रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं और बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है उनके मन में कि क्या करें। ये सही निर्णय नहीं ले पा रहे क्योंकि एक तरफ घर है, परिवार है, दूसरी तरफ किसी और के साथ रिश्ता है, ऐसा दिखाई दे रहा है और किसी एक रिश्ते को चूज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उधर रिश्ता भी बर्डन सा महसूस हो रहा है और ये जो कुछ हो रहा है ना ये महीनों से चल रहा है, बहुत जल्दी की बात नहीं है कि आज हुआ है। किसी के लिए तो सालों से ऐसी सिचुएशन चल रहा है कि ये इंसान निर्णय नहीं ले पा रहा है, किसी के लिए महीनों से चल रहा है, कोशिश किया जा रहा है लेकिन निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सही एक रिश्ते को चूज करके निर्णय लेके आगे बढ़ना ये नहीं हो रहा है। हालांकि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आना चाहते हैं, परिवार, खुशी, अम्यूजमेंट, रिश्ते, परिवार के साथ रिश्ता जुड़ा रहे, लेकिन ये करे तो किसके साथ करे, आपके साथ या फिर और जो उनका रिश्ता है, या तो आप उनका परिवार हो तो आपके साथ ये रहना चाहते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और अगर आप उनका परिवार नहीं हो, इनके साथ कोई और रिश्ता है तो वो उनमें और आप में चूज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए परेशानी हो रहा है और ये चल रहा है बहुत दिनों से। और वो इस रिश्ते को एक बर्डन सा महसूस कर रहा है, उनको ये लग रहा है कि भाई मैं इस तरीके से दो रिश्तों में उलझ रहा हूँ और मुझे परेशानी डे बाय डे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। इनडिसाइसिव एनर्जी में है और सब जानते हैं कि उनको करना क्या है लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हम अभी देखेंगे एक्यूरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। एनर्जी जो है वो वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से एक्यूरियस हो आप तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी एनर्जी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप होते हुए भी आपके पर्सन किस बात की बर्डन महसूस कर रहे हैं।
एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। ये एज का कार्ड आ गया। आप कुछ गुड न्यूज उनको देना चाहते हो ऐसा लग रहा है। सिक्स ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत जल्दबाजी है आप में, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप तो उनको याद बहुत कर रहे हो। आप उनसे डिजिटल कम्युनिकेशन भी करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जैसे कि आपने कोई निर्णय ले लिया है, कोई गुड न्यूज उनको देना चाहते हो, एक स्टेबल नया शुरुआत करना चाहते हो, शादी के बारे में बात करना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, एक गुड न्यूज देना। आपसे तो रहा नहीं जा रहा है। आप इतने जल्दबाजी में हो, इतने एक्टिव एनर्जी में हो, और कोई गुड न्यूज देके, कोई स्टेबल न्यूज देके आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। आप उनको याद भी कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, आप उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद कर रहे हो, जैसे कि आप खुद का एक अलग तरीके से अपने आप को आप जी रहे हो और सोच रहे हो कि कब बात होगी, कब मैं ये कहूंगा उनको, वो कहूंगा। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे, सारी बातें बताएंगे, कुछ भी दिल में नहीं रखेंगे, और कितनी जल्दी मैं उनसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आप शादी के बारे में ही बता दो उनको। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अब शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों के बारे में बताओगे, कुछ नया गुड न्यूज आप उनको देने के लिए उतावले हो। सारे पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव सोच के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप इंतजार कर रहे हो कि कब बोलेंगे, कब बात होगी, कब मैं अपने दिल की बात खुल के उनको बताऊंगा या बताऊंगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम ये देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस, आपके पर्सन तो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपके मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे हैं कि भाई कब मैं उनको ये खुशखबरी दूंगा या दूंगी कि भाई मेरे तो काम लग गए, जॉब लग गई, या शादी कर लेते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी में हो कि कुछ भी जो आपके मन में चल रहा है, जब तक मैं उनको बोल ना दूं, जैसे मेरे खाना ही हजम नहीं होगा, ऐसे आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। दी हारोफंट, बॉटम ऑफ द डेक में हारोफंट का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द डेविल, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका रिश्ता, देखिए पहले सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सारे कार्ड आ रहे हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये भी आपके प्रति एडिक्टेड है, अट्रैक्टेड है, ये आपसे प्यार भी करते हैं, आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। ये बहुत ज्यादा एडिक्टेड, जैसी नशा की तरह ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, और ये रिस्क भी लेना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान दुविधा में है, इनके पास ऑप्शन है, तो ये इंडिसाइसिव एनर्जी में है। ये आपको भी रखना है, उनको भी रखना है, इसी बात से ये परेशान है। ये जल्दबाजी में, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये समझदार इंसान है। ये इंडिसाइसिव एनर्जी में इसलिए है कि दोनों ही ऑप्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप भी हो और उनके, अगर उनके पास उनका परिवार है वो भी, या फिर आप अगर उनका परिवार हो तो जिनके साथ इनका दिल का रिश्ता है वो भी। क्योंकि ये इंसान एक एडिक्शन की तरह इस रिश्ते को देखता है जो कि आपके साथ है। आप जानो ये आपके साथ किस तरीके का रिश्ता है, और साथ ही साथ ये इस रिश्ते को सोलमेट वाला रिश्ता भी मानते हैं। लेकिन इनकी ये परेशानी है कि ये रिस्क लेना तो चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक रहे हैं। इनडिसाइसिव एनर्जी में भाई किस तरफ जाऊं, किस रिश्ते को ज्यादा इम्पोर्टेंट दूं। ऐसा ना हो
कि गलती हो जाए, क्योंकि समझदार इंसान है, बहुत सोचने वाला इंसान है, सोच समझ के निर्णय लेने वाला, रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी खुद को रोक रहे हैं। इनको पता है कि अगर मैं रिस्क लूंगा या लूंगी, अचानक से कुछ करूंगा तो बाद में अगर कुछ हो जाए, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। एडिक्शन है ये अलग जगह है, लेकिन बाद में अगर कुछ गलत हो जाए, क्योंकि हारोफंड का कार्ड आया है, तो ये किसी गुरु, कोई मेंटर, भगवान, किसी के सहारे कोई निर्णय लेना चाहता है कि भाई अब अगर इनकी मर्जी हो, इनसे पूछ के देखते हैं वो क्या बोलते हैं, किसी गुरु की सलाह लेके, गुरु से सलाह करके कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, आप ही हमें मार्गदर्शन कर सकते हो। तो इस तरीके से ये निर्णय लेना चाहते हैं। ये आपसे यही बताना चाहते हैं कि ये इंडिसाइसिव एनर्जी में है, लेकिन आपको ये बहुत प्यार करते हैं एडिक्शन की तरह, और ये निर्णय लेने के लिए भी तैयार है, एक्शन लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन थोड़ा इनको सोचने का वक्त चाहिए। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो या आप उनसे क्या कहना चाहते हो। आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कैप्रिकॉर्न हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है भाई, मेजर अरकाना है। क्वीन ऑफ कप्स, आप कुछ समझते नहीं हो ऐसा नहीं है, एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना, देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एक बात मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, टावर का कार्ड भी आया है, टावर, हैंगमैन एंड नाइट ऑफ सोर्स। पहले उनके तरफ से आया था क्वीन ऑफ सोर्स। सारे लोग जो है ना, आप भी दिमाग से सोचते हैं, एक्यूरियस तो बहुत ज्यादा दिमाग से सोचते हैं, दिल से कुछ नहीं सोचते हो आप, क्योंकि आप हमेशा लंबे सोच के साथ आगे बढ़ते, दूर के सोचते, भाई ये करेंगे तो वो होगा, वो करेंगे तो वो होगा, फायदा किस में है, नुकसान किस में है, समझदार हो। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मुझे लगता है एक्यूरियस है 12 राशि में। और मेरे हिसाब से, मैंने कहा, मैंने किसी की बात को काटना या फिर इस कोई डिबेट में नहीं जाना चाहती, मुझे लगता है जितना मुझे नॉलेज है, तो आप जो है ना एक्यूरियस, आप अपनी पर्सन से यही चाहते हो। ये टावर का कार्ड भी आ गया, हैंगमैन के कार्ड भी आ गया, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड भी आ गया। आप चाहते हो कि चीजें अचानक से कुछ घटे, क्योंकि ये जो सोच है ना वो स्टक होके पड़ा है, कोई सैक्रिफाइस करना चाहता है। आप तो जल्दबाजी में हो, मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन अचानक से कोई एक्शन ले ले, स्टक ना रहे, एक सोच में स्टक ना रहे, क्योंकि आप तो उनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो। ये अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हैं, अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी होगा वक्त के साथ होगा, लेकिन आप में अभी आप सबर जो है वो कम कर रहे हैं। वो आपको लग रहा है कि भाई एक्शन ले लेना चाहिए, क्यों स्टक है, इतना पुराना रिश्ता है, क्या हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, चुपचाप देख क्या रहा है भाई, क्या होगा। आप उनसे जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए बोल रहे हो, और आपको लगता है कि अचानक से ये सब कुछ हुआ है, पहले तो ये इतना नहीं डरता था, पहले तो इन्होंने इतना नहीं सोचा, अब इनमें इतनी सोच कहाँ से आ गई। तो अगर इनको इस सोच से बाहर आना है, अपने इमोशन को बिना कंट्रोल किए एक्शन ले लेना है, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। ये भी दिमाग से सोच रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये इंसान अभी दिल की जगह दिमाग से सोचने लगे हैं, क्योंकि दिमाग से सोचने का काम तो आपका है। और आप देख रहे हो भैया मेरे पर्सन भी दिमाग से सोचने लगे, ये क्या हुआ। तो आप उनको दिमाग से सोचने के अलावा भी एक सोच है, उसको आप बोल रहे हो कि झटापट आप निर्णय लो और रिश्ते में आगे बढ़ो। इमोशन को कंट्रोल करने से क्या फायदा, स्टक रहने से क्या फायदा, कुछ सैक्रिफाइसेस करो, पुराने रिश्ते हैं जो होंगे देखा जाएगा।
देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्या बात है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, ऑप्शन तो है। या तो एक्यूरियस को बहुत जल्दबाजी है और एक्यूरियस में अपने ही बारे में सोच रहे हैं, भाई मुझे शादी करनी है, मुझे इनके साथ रिश्ता निभाने हैं, क्योंकि आप सबसे अलग दिखना चाहते हो, हर चीज में अलग निर्णय लेना, दूसरों के जैसे कुछ नहीं करना, जैसे मैं हूं और कोई नहीं बने। और अभी आपके रिश्ते में क्या हो रहा है ना कि एक तरफा देखा जा रहा है, भाई जो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अभी शादी करना है, मुझे अभी आपके साथ मिलना है, मुझे आपके साथ रुकना है, मुझे आपके साथ घूमना है। और दूसरा जो पर्सन है, वो तो बेचारा कंफ्यूजन में पड़ गया कि भाई उनके पास तो दो रिश्ता है, वो तो किसी एक रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे, उसके साथ दो ही रिश्ते हैं। तो कोई एक है जो अकेले हैं, वो चाहते हैं भाई पहले मेरे तरफ देखो। इसीलिए ये गाना मुझे चैनिंग हुआ, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आना तो है, मिल तो रहे हो आप, कंफ्यूजन भी रहेगा, लेकिन दिल मिल चुका है ना। और कोई एक जिद्दी इंसान है जो कि अपना बहुत अच्छे से कर लेता है, मतलब जो मेरे मुझे चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वे दुनिया जाए भाड़ में, जो मुझे चाहिए पहले मुझे वो ले लेना है, मिल जाना है, तो हम बाद में देखेंगे। कोई एक कंफ्यूजन में है, लेकिन कंफ्यूजन में होकर भी उनसे लड़ नहीं पा रहा है ना जो दूसरे इंसान है, क्योंकि उनको तो अपनी बातें रखना आता है। हो सकता है ये क्यूरियस है, क्योंकि वो सिर्फ अपना सुन रहा है, वो अपना देख रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, जो उन्हें सही लग रहा है। इसमें कोई एक इंसान है, वो वही कर रहा है जो उनको सही लगे, तो करेंगे। एक स्टेबल ऑफर के साथ भी आएंगे, रिकॉन्सिलेशन भी होगा, बात भी होगी, मिलेंगे भी, कंफ्यूजन भी रहेगा, भ्रमित होके मिलना है, लेकिन रिश्ता आगे भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगी। इसका अंजाम जो एक है, जो अपने तरीके से दूसरे पर्सन को मना के कर ही लेगा जो मुझे उन्हें चाहिए। आपसे मुझे मिलना है तो मिलना है ही है, किसी भी तरीके से, बाई हुक और बाई क्रूक, क्योंकि मुझे भाई दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे आप चाहिए चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन होगी आप लोगों के रिश्ते की, मिल रहे हो। देख लेते हैं गाइडेंस। अब ये कौन सा रिश्ता है ये आपको पता है, लेकिन किसी एक रिश्ते को, किसी एक इंसान को दुखी होना पड़ेगा भाई। अगर दिल मिल जाते हैं, दिल के रिश्ते जुड़ रहे हैं, कितना भी आप सोच लो अरे मेरे पास ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, परिवार है, बच्चे हैं, दिल कहीं और छोड़ के आओगे तो सोचने से थोड़ी। और अगर ऑपोजिट का इंसान अगर जिद्दी टाइप का हो, सिर्फ अपना देखने वाला, अपनी बात रखना है वाला, अपनी बात मनवाने वाला, तो गए काम से, वो करवा ही लेगा आपसे जो उनको लगेगा सही।
और ये अगर एक्यूरियस होए तो होगा ही होगा, क्योंकि ये एक्यूरियस वाले दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं भाई। आपके लिए कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल। आपको लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने दोस्तों में अपनी परेशानी की चर्चा कीजिए, हो सकता है उनमें से ही कोई आपकी मदद कर दे। दूसरा आया है सक्सेस का, सक्सेस तो मिलने जा रहा है आपको, आपके मन मुताबिक हो रहा है। तीसरा कार्ड आया अबंडन, रिश्ते में अबंडन मिलना भी एक बहुत बड़ा अबंडन होता है। तो आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि आप दोस्तों की मदद ले, सक्सेस आपको मिलने जा रहा है, अबंडन आपको मिलने जा रहा है, उसको सेलिब्रेट करें, जो कि आप करोगे। आपको सेलिब्रेट करना ही है, शुरुआत से ही आप कुछ बोलने के लिए उतावले हो, गुड न्यूज देने के लिए उतावले हो, तो वो तो आप दे रहे हो, आपको गुड न्यूज मिल, हो सकता है आपको प्रमोशन मिला है। अब आपके मन से डर चला गया, भाई शादी करेंगे या दो रिश्ते में रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी नहीं है, तो वो तो आपको मिलने जा रहा है। यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए और जितना हो सके अपनी खुशी को ग्रैब कीजिए, क्योंकि खुशी भी मिलना किस्मत की बात है, हर किसी को हर चीज नहीं मिलता है, तो आपको मिल रहा है तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।